नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 526वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। हालांकि आप साउंड में थोड़ा सा परिवर्तन देख रहे होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा जगह है जो कि बहुत ही वैकेंट है और खाली है, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ में अगर इको आए तो उसके लिए क्षमा करेंगे। और सबसे पहले देखिए बात करेंगे, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने के लिए वाली वीडियो के लिए, और वीडियो पसंद लाइक और शेयर कीजिए। देखिए हमारे वीडियो के दौरान अगर आप देखेंगे तो वीडियोस बहुत सारे और भी लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखते रहेंगे 4 से 5 लिंक आपको मिलेंगे, वहाँ से आप ज़रूर हमारे वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो नहीं अच्छा लग रहा तो या कुछ प्रीवियस वीडियो पे जाना हो तो यहाँ से। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि ये सेशन चल रहा है एडजेक्टिव वर्ड्स का, और एडजेक्टिव वर्ड्स अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन खासकर जब कि हम लोग पढ़ रहे हैं। एक तो ये तो ओ यू एस से रिलेटेड जो कि हमारा सफिक्स वर्ड है, इससे रिलेटेड हमारा ये वीडियो है। और सफिक्स वर्ड भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव ही है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना फोकस करेंगे कि कैसे पढ़ना है ओ यू एस सफिक्स वर्ड को किसी भी वर्ड में। तो ये जो है अंत में आएगा, पार्ट्स ऑफ वर्ड। हमारा सफिक्स वर्ड एक्चुअली किसी भी वर्ड के अंत में आता है, जो कि सारे के सारे सफिक्स वर्ड जो हैं वर्ड ओ यूज देखेंगे तो ओ यू एस से रिलेटेड सारे वर्ड एडजेक्टिव होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखिए आज का जो है हमारे पास वर्ड्स वो ये हैं, वो सारे के सारे एडजेक्टिव वर्ड्स है, यानी विशेषण जिसे बोलते हैं हिंदी में। और इसे कैसे पढ़ेंगे तो ये इजीली दोस्तों देखिए, यहाँ पर ओ यू एस आप सब जगह देख रहे होंगे, सब जगह देख रहे होंगे। तो इसे ही मिलाकर पढ़ना है। मान लीजिए कि कोई भी लेटर जो है, आप इतना लंबा लंबा लेटर देख रहे होंगे, लेकिन ये पक्का है दोस्तों, ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि लगेंगे कि सही में पढ़ना मुश्किल हो जाएगा जो बिगिनर हैं उनके लिए। लेकिन अगर हमारे साथ आप बने रहते हैं तो ये भी इजी होने वाला है। जैसे यहाँ देखिए ओ यू एस को तो अस बोलते हैं, ओ यू एस को अस बोलते हैं, ठीक है, अस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर यूज बोला गया, यूज। स्टूडियोज, स्टूडियोज, स्टूडियोस नहीं, स्टूडियोज, स्टूडियोज। तो यहाँ पर इसको ज बोला गया है। दूसरा देखिए मैग्ना, मैग्नानीमस, मैग्नानीमस। नेक्स्ट है मल्टीफेरियस, नेक्स्ट है फेसिशियस, नेक्स्ट है विलस, नेक्स्ट है वेक्सासियस, नेक्स्ट है डिसएडवांटेजियस, नेक्स्ट है सर्क्यूटस, सर्क्यूटस एक्चुअली सिक्यूटस है, सर नहीं पढ़ेंगे, सिक्यूटस, क्यूटस। नेक्स्ट है टर्सियस, नेक्स्ट है म्यूटिनस, नेक्स्ट है सेमी ऑटोनोमस। ये देखिए दूसरे कॉलम में जो हमारा देखिए ये सोलोरस, सुपरसीलियस, सिविलरस, रेपिसियस, फेरस, टेंडेंटियस, पंक्टिलियस, सेंसोरियस, पोटेंसियस, मेलोडियस। तो इस पर ये मेलोडियस स्टूडियोज का आपने नाम बहुत बार सुना होगा, ऑटोमनस का भी नाम सुना होगा कई बार। तो ये सब वर्ड्स जाने पहचाने सुने सब लगेंगे, लेकिन इसके अलावा सारे वर्ड्स लगेंगे कि भाई कहीं ना कहीं मिस्र से रिलेटेड, या कहीं इंग्लिश स्पेनिश है, या क्या पता कौन सा भाषा में इस तरह से बोला जाता है। लेकिन इतना है कि लगेगा कि एक अलग ही वर्ड्स बन जा रहे हैं, बोलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन बहुत ही इजी तरह से इसे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सर दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में टाइप कीजिए, या दोस्तों करना क्या है कि माइक पे बोलिए, गूगल पे भी टाइप सर्च कर सकते हैं, माइक पे बोल सकते हैं, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। हमारे वीडियो को डे 1 से देखिए, 610 से अधिक वीडियोज आपको हमारे इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पोकन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा रीडिंग है, उसके बाद जो है राइटिंग है। लेकिन जब व्यवहारिक जीवन में जाएंगे तो अधिक जो है बोला जाता है, लेकिन इंडिया में सब लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं। जब ओकेज़न के मतलब जब ओकेज़न होता है उस ओकेज़न के अनुसार लोग इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं। तो आइए सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप, और हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पर अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखें। तो इसलिए
बहुत ज़रूरी है, आप हमारे साथ बने रहिए। और देखिए जो था हमारा पहला कॉलम वो भी कैसे तोड़कर बनाया गया है। प्लस प्लस मैंने रखा है चिंता के पास चल सके, बाकी सब में वो यूएस तो है ही। एक बार दोस्तों जो अस है, अस यानी कि जैसे कहते ओ यू एस, ये इसमें ये जो हमारा वॉवेल पार्ट है, ठीक है, वॉवेल है ओ, इसके पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट होगा, मान लीजिए कॉन्सोनेंट होता है तो वो उसके साथ मिलाकर पढ़ेंगे। अगर अदरवाइज अगर इसके पहले कोई वॉवेल होता है तो उसके पहले जहाँ से कॉन्सोनेंट होगा उसको लेंगे, नहीं तो सिर्फ वो उसको असी बोलेंगे। अब इसे देखिए S2DS, यहाँ पर वॉवेल है तो उसको अलग से पढ़ दिया गया अस स्टूडियोज, लेकिन एक्चुअली यह वर्ड्स होगा स्टूडियोज। यहाँ पर ये वो आई जो है वो जो है इसमें मिल जाएगा, ठीक है, डी के साथ, तो स्टूडियोज हो जाएगा ऐसे। मैग्नानिमस ऐसे तरह तोड़ेंगे। मल, देखिए यू का उच्चारण जो है यहाँ पर आ के रूप में किया गया है। और सभी जो है वॉवेल होता है, वॉवेल जो है वो 5 तरह का होता है, आप जानते हैं, ए ई आई ओ और यू, इस सब में इस सबको अलग अलग तरीक़ा से वॉवेल्स का उच्चारण करते हैं। तो देखेंगे अलग अलग तरीके से कैसे उच्चारण होता है। ये भी हमारा जो रोज़ का टेक्स्ट होता है उस टेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ने के बाद, तो देखिए ये है मल्टीपेरियस, पेसेसियस, विलस, वेक्सासियस, डिसएडवांटेजियस, है ना, सिरक्यूसस, टसियस, म्यूटिनस, सेमी ऑटोनोमस। दोस्तों इस तरह से पढ़ना है। अब हमारे साथ फिर से यहाँ रिपीट कीजिए, वीडियो को बैक कीजिए और पढ़िए। रिपीट करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, वीडियो को पॉज बैक कर लीजिए और देखिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ देखिए ये स्लाइड है, सोनोरस, वो यूएसआर के साथ मिला हुआ है इसलिए इसके साथ मिलाकर पढ़ा गया तो रस हो गया। सुपरसीलियस, सुपरसीलियस, सी, अब देखिए यहाँ सी एच जो है इसे सी पढ़ा गया है, यानी कि सी एच को स भी पढ़ा जाता है, याद रखिएगा क्या पढ़ा जाता है, श। तो शी वेलरस, सी वेलरस, रैप्सियस, रैप्सियस, फेरस, टेंडेंसियस, पंक्टिलियस, सेंसोरियस, पोटेंसस, मेलोडियस। कितना ही अच्छे से और इजीली जो है पढ़ लिया गया इसे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा तो ये है दोस्तों आज का जो है टेक्स्ट है, और इस टेक्स्ट को देखिए। और बहुत सारे लोग जो सोचते होंगे कि बहुत इजी है, तो ऐसा नहीं है, कुछ इजी वर्ड्स भी हैं, कुछ थोड़ा सा हार्ड भी है, लेकिन उनके लिए जो कि हार्ड, उनके लिए जो कि पहले से नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए, लेकिन बहुत इजी है, इस तरह से कह नहीं सकेंगे, क्योंकि आपको जो आप जानते हैं तो इजी लगता है, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। एक लाइन एक शब्द भी पढ़ना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वॉवेल्स का वो ज्ञान नहीं है, वॉवेल्स का उच्चारण कैसे होता है, तो इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और देखेंगे। जैसे देखो यहाँ मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद इसे तोड़कर मैं पढ़ के बताऊँगी कहाँ कहाँ पर क्या क्या आप समझ रख सकते हैं पढ़ते समय, जो कि कभी भी पढ़ेंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगा। देखिए 9 मिनट 20 सेकंड हो गया, स्टार्ट में कर रहा हूँ 9 मिनट 25 सेकंड से। तो fine theories and good policies are often frustrated in their encounter with facts and implementation processes in the failed India's COVID-19 vaccine policy recently unveiled must take care not to head that way and make adequate allowances for ground realities that could render now well-laid plans with a definitive cure not yet available for COVID-19 vaccines
present the world with the best strategies to slow the virus down in its tracks, along with the measures of vested herd immunity as SARS-CoV-2 rampages on. While it may not be the magic wand, vaccinating people will be the only known way of slowing the march of the virus, and every country down to each county must prepare for this massive exercises as the UK and the US begin vaccinating their the people. India has announced its plan and the proposed lineup for the COVID-19 vaccination shortly after the Union Health Minister denied that the government had ever committed to COVID vaccination for all in the country. दोस्तों लगभग 1.5 मिनट से कम समय में ये पढ़ लिया गया है, लेकिन पढ़ते समय हमेशा होता है क्या कि अगला जो वर्ड्स है उसे बहुत ही सावधानी से देखना होता है, देख कर जो है उसका उच्चारण करना होता है। लेकिन क्या देखते हैं हम लोग, अगर अगला वर्ड्स देखते हैं तो ऐसा तो नहीं कि अगला वर्ड्स को हम हमेशा से मैंने पढ़ा है कि भाई वैक्सीनेटिंग वैक्सीनेटिंग वैक्सीनेटिंग, ऐसा तो नहीं है। रैम्पेजेस रैम्पेजेस, अब बताइए रैम्पेजेस कहाँ लिखा हुआ है? डिफिनिटिव, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि जब पढ़ना सीखते हैं तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट को मिलाते हुए पढ़ने का प्रयास करते हैं। मैं हमेशा ऐसे करता हूँ कि कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल या वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट को मिलाकर पढ़ने को प्रयास करते हैं, यानी कि कोई वर्ड जो है, चाहे कोई वर्ड हो, वो कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल को मिलाकर वर्ड बनता है, या वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट को मिलाकर वर्ड बनता है। इसको देखते ही हम लोग मतलब एक्चुअली पढ़ा जाता है और लोग पढ़ते भी होंगे। तो आइए देखते हैं कैसे तोड़ कैसे पढ़ा गया है। यहाँ से वही बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि वॉवेल का उच्चारण क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है। पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात की जाए तो पार्ट्स ऑफ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी सीख जाएं पढ़ना। फ्लो में धारा प्रवाह, जैसे कि और भी धारा प्रवाह पढ़ा जा सकता है। जैसे कि आजकल कोविड-19 के बारे में अमिताभ बच्चन जब आप किसी को फ़ोन करते होंगे, फ़ोन कॉल्स करते होंगे, तो क्या होता है, अमिताभ बच्चन बोलते हैं ना ड्यूरिंग मतलब लगता है कि वहाँ बोल रहे हैं तो फ्लो में बोलते हैं, तो उसी तरह से आप बोलना सीख सकते हैं। चलिए फाइन, देखिए आई का उच्चारण आई किया गया इसलिए फाइन हो गया, फाइन। थियो रिज, आई एस को इज बोलते हैं, आर के साथ लगा तो रिज हो गया। एंड गुड पॉलिसीज, आई एस फिर से देखिए यहाँ रिपीट हो रहा है, यहाँ भी था यहाँ भी था, तो एल के साथ आर के साथ रिज हो गया, सी के साथ सीज हो गया, तो पॉलिसीज। और अब देखिए बचपन में दोस्तों मैं ही सिर्फ मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, इसे OFTN को ऑफ्टन पढ़ता था। ऑफ्टन दिखता लिखा भी है वही है ऑफ्टन ऑफ्टन। अब बताइए गलती कहाँ है? हो सकता है आप बचपन में या पढ़ना जानते हो तो भी आप ये बोलते ही होंगे ऑफ्टन, लेकिन ऑफन है, ऑफन। टी को यहाँ जो है सो साइलेंट कर दिया गया है, ऑफन, ठीक है, ऑफन। तो ये सब पकड़ बनाना होगा कहाँ क्या होता है। अब देखिए फ्रस्ट्रेटेड, टेड बोलते हैं, इन देयर एनकाउंट, ई आर को पहले टी है तो एनकाउंटर विथ फैक्ट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन, टी आई एन बार बार रिपीट होंगे। processes in the field, India's COVID-19 vaccine policy recently, ठीक है, रिसेंट ENT को एंट बोलते हैं, सी के साथ लगा सेंट हो गया तो रिसेंट, LY को ली बोलते हैं, रिसेंटली unveiled must take care not to head that way and make adequate allowances for ground realities, फिर देखिए ES आएगा, IES को इस बोलते हैं, that could, C देखिए यहाँ पर है तो could है, अगर यहाँ W लगाएंगे तो would हो जाएगा, SH लगाएंगे तो should हो जाएगा। 3 तरह के वर्ड बनते हैं OULD से, OULD से, could should would। ER को R बोलते हैं, D का डर हो गया, EN को N बोलते हैं, रेन हो गया, तो रेंडर नाउट, एक्चुअली AUGST को अट बोलते हैं तो नाउट हो गया। वेल लेड प्लांस विद द डिफिनिटिव, TIV को टिप बोलते हैं। क्योर
यू को जो है यू बोलते हैं तो क्योर, इससे एस रहता तो क्या होता श्योर, हालांकि टी रहता तो चर हो जाता है चर। तो यहाँ पर क्योर पढ़ेंगे, क्योर नॉट एट अवेलेबल, अवेलेबल एवेलेबल बोलते हैं तो अवेलेबल फॉर द कोविड-19 वैक्सीनेस प्रेजेंट, ई एन टी के वजह से तो सेंट हो गया। द वर्ल्ड विद द वेस्ट स्ट्रेटेजी टू स्लो द वायरस, ओ एन को ऑन तो डी लगा तो डॉन इन इट्स ट्रैक्स ओ एन जी को ऑन्ग, एल लगा तो लॉन्ग तो विद द मेजर्स, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था ना एस यू आर को सर बोल लेंगे, जर बोलेंगे, यहाँ जर, क्योर, चर और चर अलग अलग, बस यहाँ लेकर बदल रहे तो अलग अलग उच्चारण हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसा है तो जर सी है तो क्योर और टी है तो चर हो जाता है। ऑफ वेस्टेड है ना, टेड हर्ड इम्यूनिटी एज सार्स कोविड-19 रैम्पेजेस, एक के बाद ई आया तो ये बोलते हैं रैम्पेजेस ऑन वाइल इट मे, ए में तो मे, बी रहता तो बे, डी रहता तो डे, ऐसा तो से, पी रहता तो पे हो जाता। नॉट वी मैजिक, ध्यान पूर्वक सुनेंगे देखेंगे। वैंड, एस रहता तो सैंड, रहता तो यहाँ पर लैंड, मतलब डब्ल्यू की जगह एस रहता तो सैंड, एल रहता तो लैंड, एम और बहुत सारा, बी रहता तो बैंड हो जाता। अब देखिए वैक्सीनेटिंग, आई एन जी को इंग बोलते, ठीक है टिंग हो गया। पीपल विल बी द ओनली नोन वे, में वे से लेटे रे आ रहा तो रे हो जाता ऑफ स्लोविंग द मार्च ऑफ द वायरस एंड एवरी कंट्री डाउन टू ईच काउंटी मस्ट prepare for this massive एक्सर देखिए एक्सर हो गया, ये साइज हो गया, साइज एज द यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम एंड द यूएस विगन वैक्सीनेटिंग देयर पीपल, इंडिया हैज announced its plan and proposed line up for COVID-19 वैक्सीनेशन सन होता शॉर्टली ई आर को और बोलते टी टर हो गया तो आफ्टर द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, ई आर के पहले टी है तो टर हो गया तो मिनिस्टर डिनाइड दैट द गवर्न, ई आर के पहले वी है तो वर्ड हो गया गवर्नमेंट, डी एन टी पहले है तो मेंट, government had ever committed to COVID vaccination for all in the country। दोस्तों आपने देखा कैसे जो है पढ़ सकते हैं, लेकिन कब, जब ये हमेशा आपके दिमाग में रहे तब। आखिर ये क्या है, तो ये है दोस्तों A to Z है, A to Z में से जो निकलता है हमारा यानी 26 नेटिव में से निकलता है वोवेल, उसका उच्चारण है वोवेल कितना है 5, तो ये 5 है। उसके बाद कॉन्सोनेंट कितना होता है बताइए, कॉन्सोनेंट कितना होता है। और उसके बाद दोस्तों ए के बाद ई है, उसके बाद दोस्तों आई है, फिर ओ है, फिर यू है और उसके बाद डबल है। तो ए को आ ए आई बोलते हैं, ई को आ ई ए बोलते हैं, आई को आ ई आई बोलते हैं, अ को ओ को आ उ ओ बोलते हैं, अ को आ उ यू बोलते हैं, डबल ओ को आ उ ओ बोलते हैं। अब देखिए इसमें सबसे कॉमन हमारा यही है, अ और आ सभी वॉवेल को बोला जा सकता है। उसके बाद उसके वर्ड्स के अनुसार ए को तो ए बोलते ही हैं, ई को तो ई बोलते ही हैं, आई को आई बोलते ही हैं, ओ को ओ बोलते हैं, यू को यू बोलते हैं, डबल ओ को ओ बोलते हैं। तो एक ही 2 लेटर है जो पढ़ना मतलब समझना होगा आपको। चलिए देखते हैं इसका प्रयोग वाकई में है या नहीं है। तो ये है हमारा टेक्स्ट, एक्चुअली वर्ड्स है वॉवेल के अकॉर्डिंग, ए है ना, ए का है, ई का है, आई का है, ओ का है, यू का है, डबल ओ का है।
अब ए के साथ क्या लगता है देखते हैं। ए में जो ए आया है तो कंपनी में ए जो है उस अ के रूप में बोला गया है, ये सही है। सॉल्ट में ए जो है वो आ के अनुसार बोला गया, ये भी सही है। लेन में ए जो है ए के अनुसार बोला गया है, जो कि यहाँ है, ये भी सही है। फिर कैप में ए जो है वो आ के रूप में बोला गया है, ये भी सही है। पी ई आर, ठीक है, पी ई आर पर, ई जो है आ के रूप में बोला गया है पर में। प्री में जो ई है वो ई और ई के रूप में बोला गया है। पी एन में पेन में जो है ई जो है वो ए के रूप में बोला गया है। सर एस आई आर में सर में जो है आई जो है वो आ के रूप में बोला गया। फिग में आई जो है वो छोटी के रूप में बोला गया, और टीन में जो आई है वो बड़ी कार का उच्चारण हो रहा है, और प्राइम में जो आई है इसका उच्चारण आई के रूप में आई हो रहा है। अब देखिए एस ओ एन में जो ओ है ये है आ के रूप में उच्चारण हुआ। आउट में जो है ओ है वो आ के रूप में उच्चारण हुआ। मून में, ठीक है, मून में जो डबल ओ है वो उच्चारण ओ के रूप में हुआ, और टोन में जो है उच्चारण हुए ओ के रूप में हुआ। नेक्स्ट एसुवेंसन में जो है यू वो आ के रूप में उच्चारित किया गया है अ। पी यू टी पुट में जो यू है उसका उच्चारण दोस्तों यू के रूप में किया गया है। टी यू एनी में ट्यून में जो है यू का उच्चारण ई यू के रूप में किया गया है, तो हुआ ना। उसके बाद देखिए फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में किया गया है। रूम में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में किया गया है। तो ये है फ्लड। तो फ्लड के लिए क्या करेंगे, फ्लड में ये आ आया, और रूम में दोस्तों यहाँ ई इसका उच्चारण हुआ। तो यही उच्चारण करने का तरीका है। अगर आप इसे इसी तरह से उच्चारण करते हैं हर एक में तो आप बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे अंग्रेजी पढ़ना। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। ये वीडियो कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए कि वीडियो कब कब आता है। प्रीवियस वीडियो के लिए यहाँ और यहाँ भी कर सकते हैं क्लिक, और देखिए हमारे चैनल को अगर आप यहाँ से सब्सक्राइब कर लेंगे तो भी बहुत सहूलियत हो जाएगा। बस टच करिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, बस उसके बाद घंटी दबाइए तो पता चलेगा वीडियो कब कब आता है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है लिंक, वो है लिंक हमारे प्लेलिस्ट का। तो दोस्तों इस प्लेलिस्ट को टच कीजिए और वीडियो को दिखाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। तो थैंक्स, मिलते हैं, ध्यान के धन्यवाद, थैंक्स अगेन।